बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के तीनों दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में तूफ़ानी। दरियाए चनाब में 5,39,000 क्यूसी का एक और रेला। मुल्तान बदस्तूर सैलाबी रेलों की जद में। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला फ्लड बंद टूट गया। शेरशाह रोड सैलाबी पानी में डूब गया। गागरा कचोर की आबादी में पानी दाखिल। मकीन बेघर। बस्ती खोखरा मुतासिर। लोग घरों की छतों पर महसूर। कासिम बेला के करीब शुजाआबाद कैनाल से पानी ओवरफ्लो। सूरज मियानी के इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। खानेवाल में हेड सदनाई में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनत पर सैलाबी रेले पहुंच गए। पानी का दबाव 3,10,000 क्यूसिक। हेड से निकलने वाली तमाम नहरें बंद कर दी गईं। रेला 2 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचेगा। उच शरीफ के करीब जमींदारा बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और चारा तबाह। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। सैलाबी रेले के बायस बहावलपुर में 95,000 का रेला। कई बस्तियां जद में आ गईं। बारिश बरसाने वाला नया ताकतवर सिस्टम मुल्क में एंट्री के लिए तैयार। पीडीएमए का मानसून बारिशों के 10वें स्पेल भारे अलर्ट। 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। सरगोधा और मियांवाली में बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान, रूद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। बारिश बरसाने वाला नया ताकतवर सिस्टम मुल्क में एंट्री के लिए तैयार। पीडीएमए का मानसून बारिशों के 10वें स्पेल बारे अलर्ट। 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। सरगोधा और मियांवाली में बारिशों का इम्कान है, ये कहना है तर्जुमान पीडीएमए का। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान, रूद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है, ये कहना है डीजीपीडीएमए का। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में मामूली कमी। शेरशाह के मकाम पर पानी क्रिटिकल गेज से तजावुज कर गया। बस्ती झग्गू वाला, अकबर बंद और शेरशाह बंदों तक पहुंचने वाले पानी की सतह में भी कमी हुई है। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में मामूली कमी। शेरशाह के मकाम पर पानी क्रिटिकल गेज से तजावुज कर गया। बस्ती झग्गू वाला, अकबर बंद और शेरशाह बंदों तक पहुंचने वाले पानी की सतह में भी कमी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ोहेब बुखारी से। जी ज़ोहेब, अपडेट कीजिएगा। बात करें तो दरियाए चनाब में पानी का बहाव जो है वो उसमें मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। तो हम इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो पानी की सतह है उसमें जो है वो मामूली कमी जो है वो देखने में आ रही है। अगर हम शेरशाह के मकाम की बात करें तो शेरशाह के मकाम पर काफ़ी संगीन सूरत हाल जो है इस वक्त देखने में आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी का गेज है वो क्रिटिकल पॉइंट से भी जो है वो तजावुज कर गया, जिससे जो बस्तियाँ हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और शेरशाह टूल प्लाजे तक जो पानी है वो इस वक्त जो है वो आ चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। बस्ती गागरा के ज़मींदारा बंद के अलावा जो है वो बंद टूटने के हवाले से जो इतलात थी उस हवाले से भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया। और बस्ती ज़मींदारा का जो बंद है उसके टूटने से जो है वो काफ़ी मसाइल जो हैं वो पैदा हुए हैं, जबकि बस्ती झग्गू वाला, अकबर बंद, सिकंदरी नाला और शेरशाह बंदों तक पहुँचने वाले पानी की सतह में भी कमी देखने आई है। ऐसा जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बताया जाना है। तो हेड मोहम्मद वाला की सूरत हाल मेरा कैमरामैन बिलाल अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर पहले तो बोट मौजूद नहीं थी, अब यहाँ पर जो है वो बोट भी आ चुकी है। ये मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की तरफ से ये बोट है और इसके अंदर कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ लेडीज़ स्टाफ भी इसमें मौजूद है, जो कि जो दूर दराज बस्तियों में लोग फंसे हुए हैं उनको तिबी इमदाद की फराहमी देना जो है वो इनका मिशन है। और उनको भी जो है वो यहाँ पर तिबी इमदाद भी जो है वो फराहम की जा रही है। तो इस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको
طبی امداد بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس طرف اگر ہم آپ کو مناظر دکھائیں تو یہاں پر بھی کافی رش جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی جو بوٹ ہے وہ بھی اس وقت یہاں پر پہنچا دی گئی ہے۔ ریسکیو 1122 کی بوٹ بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچا دی گئی ہے۔ تاہم پانی کی سطح میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہیڈ محمد والا کا یہ روڈ ہے جس کو کئی روز سے دونوں اطراف سے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ لوگوں کو گزرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو یہاں کے مکین ہیں خاص کر وہ یہاں پر ہمیں پھنسے ہوئے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جنہوں نے دودھ اٹھانے کے لیے دیگر مقامات پر جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، ان کو بھی یہاں پر آنے میں مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دو مقامات تھے، ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ، جس کو توڑنے کا جو ہے وہ برج کرنے کا جو میٹنگ تھی وہ مؤخر ہوتی رہ گئی، اور ضلع انتظامیہ جو ہے وہ یہ بتاتی نظر آتی ہے کہ عوامی مفاد کے لیے ہم نے ان دونوں کو جو ہے وہ بریچ نہیں کیا ہے۔ تاہم جب ہم نے صبح کے اوقات میں شیر شاہ کے مقام پر دورہ کیا تو وہاں پر بھی صورتحال کافی سنگین تھی۔ لوگ آپس میں ہی جو ہے وہ لڑتے نظر آ رہے تھے، نہ صرف آپس میں لڑے تھے بلکہ جو محکمہ آبپاشی کے جو لوگ ہیں ان سے بھی دست و گریباں ہوتے جو ہیں وہ ہمیں نظر آئے۔ ان کا جو عملہ تھا ان کو بھی بستیوں کی جانب جو ہے وہ نہیں آنے دیا جا رہا تھا، تو ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ اگر شیر شاہ کا بند توڑ دیا جاتا تو اس وقت جو پوری بستیاں، سینکڑوں بستیاں زیر آب ہیں، یہ نہ ہوتی۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف کی بات کریں تو جہاں پر تریموں میں پانی کی سطح کم ہو رہی تھی اب وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایک ڈسٹربنس کریٹ جو ہے وہ اس مقام پر بھی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ ایک ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے، دوسرا ریلے نے ابھی آنا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے بھی یہی بتایا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے بہت اہم ہے، تو ابھی بھی خطرہ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، لوگوں کا جو انخلاء ہے اس کو بھی مزید تیز کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ گھنٹوں میں صورتحال جو ہے وہ کہاں پر پہنچتی ہے۔ جی زہیب بخاری، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ملتان سے سیلابی صورتحال آپ نے جانی، دوسری جانب مظفر گڑھ میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ سیلابی ریلا تحصیل علی پور کی جانب گامزن ہے۔ مظفر گڑھ میں پانی کا بہاؤ کم، پوزیشن نارمل ہے۔ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے عامر ڈوگر نے جوائن کیا ہے، ان کی جانب چلتے ہیں۔ جی عامر، بتائیے گا کیسی صورتحال ہے مظفر گڑھ میں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مظفر گڑھ میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے۔ ایسی ہی صورتحال ہے مظفر گڑھ میں ہیڈ پنجنت کے مقام پر جو پانی کی آمد ہے وہ 2,94,000 کیوسک ہے، جبکہ اخراج جو ہے وہ 2,80,000 کیوسک کے قریب ہے۔ کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اگر آپ کو پانی کا بہاؤ بستی دوابہ میں جو ہے وہ اس وقت دکھا سکے تو بستی دوابہ میں جو پانی کا بہاؤ گزشتہ روز کی نسبت جو ہے وہ آج جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ریسکیو کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر جپا جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس بستی میں خود موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن کی جو وہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس بستی سے جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 82% لوگوں کو جو ہے وہ گزشتہ روز مکمل کر لیا گیا تھا، جبکہ آج بھی کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ دریائے چناب کے جو دوسری اطراف ہے، جو ملتان والی سائیڈ ہے، وہاں سے بھی لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ 85% ریسکیو کے عمل کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس بستی میں جو 15 سے 16% لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے وہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں زرعی زمینیں اور آم کے باغات جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مظفر گڑھ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ مظفر گڑھ میں 18 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ جس جگہ ہم موجود ہیں یہاں پر بھی فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر لوگ جو ہے موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو اہلکاروں کو بھی یہاں پر تعینات کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شام تک یہ پانی کا لیول مزید ڈاؤن ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ سید زہیب بخاری ملتان سے، اور مظفر گڑھ سے عامر ڈوگر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مظفر گڑھ میں سیلابی ریلا تحصیل علی پور کی جانب گامزن۔ مظفر گڑھ میں پانی کا بہاؤ کم، پوزیشن نارمل ہے۔ دوسری جانب ہیڈ پنجنت پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کی آمد 2,94,000، اخراج 2,80,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سیلابی ریلے سے بستی دوابہ، سنکی بند کے علاقے متاثر ہیں۔ مظفر گڑھ میں سیلابی صورتحال ہے۔ سیلابی ریلا تحصیل علی پور کے جانب گامزن۔ مظفر گڑھ میں پانی کا بہاؤ کم، پوزیشن نارمل ہے۔ دوسری جانب ہیڈ پنجنت پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ پنجنت پر پانی کی آمد 2,94,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔
जनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रेले हेड पंजनत पहुंच रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। हंगामी सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए महकमा आबपाशी की हैवी मशीनरी हेड पंजनत के बंदों पर मौजूद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त हेड पंजनत पर मौजूद हूं। यहां की मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह करता हूं। यहां पर इस वक्त 3,10,000 का सैलाबी रेला गुजर रहा है और पंजनत की इस वक्त की जो सूरत हाल पानी की हमें नजर आ रही है वो सिर्फ पानी नजर आ रहा है और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। जहां पे मैं खड़ा हूं यहां एक किनारा है और दूसरी तरफ दूसरा किनारा है और ये एक फासला यहां से वहां तक का तकरीबन 1 मील बनता है और पानी पानी नजर आ रहा है। 50 दर्रे जो हैं यहां मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। 3 नहरें सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर यहां पर बंद कर दी गई हैं। अब्बासिया कैनाल, अब्बासिया लिंक कैनाल और पंजनत कैनाल मुकम्मल तौर पर बंद है और इस वक्त हेड पंजनत जो है वो दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल अटेन कर चुका है और यहां पर महकमा आबपाशी के जो इंजीनियर्स हैं वो तमाम सूरत हाल की कड़ी निगरानी किए हुए हैं और जो लेफ्ट और राइट मार्जिन बंद है जो कि काफी बड़े बंद है जो इस पूरे खित्ते को महफूज करते हैं सैलाबी पानी से, उस पर हैवी मशीनरी डिप्लॉयड है। काम जो है इस वक्त जारी है और कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहां पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो ऊंचे दर्जे की सैलाब सूरत हाल अख्तियार कर जाएगी और यही कहा जा रहा है कि सैलाबी रेला जो है वो तकरीबन 5 लाख से तजावुज कर सकता है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपको अगर मेरा कैमरामैन अकरम शाहीन इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल हेड पंजनत की दिखाए तो यहां पर पानी का बहाव इतना तेज है कि बहुत झाड़ियां जो हैं वो यहां पर उखड़ कर आगे इस हेड पंजनत के नीचे से गुजरती नजर आ रही हैं और पानी का बहाव जो है वो मुसलसल यहां पर बढ़ रहा है। पानी की रवानी जो है वो काफी मुतासिर बढ़ती नजर आ रही है और इस वक्त जो यहां पर बहाव है वो 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है और यहां से आगे डाउन स्ट्रीम की बात करते चलें तो वहां ये पानी जो है यहां से निकलकर हेड पंजनत से निकलकर आगे दरियाए सिंध में जाकर मिलेगा और इस वक्त भी यहां पर एक पानी की जो रफ्तार है, जो आवाज़ है वो हम यहां पर सुन सकते हैं। ये आप दर्रे देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ऊपर किए गए हैं ताकि पानी जो है वो यहां से बासानी गुजर सके। अगर हम अब्बासिया कैनाल की बात करते चलें तो 10,000 क्यूसेक की जो कैपेसिटी है इस लिंक कैनाल की और अब्बासिया कैनाल की उसको मुकम्मल बंद किया गया है और ये हेड पंजनत जो है इसकी कैपेसिटी 8,65,000 क्यूसेक पानी गुजारने की है। 1992 में यहां से 8 लाख से जायद क्यूसेक का रेला जो है वो बासानी गुजर चुका है और 1992 और 2025 में बहुत डिफरेंस है। तो यहां पे भी हंगामी सूरत हाल है कि खुदा ना खास्ता अगर पानी का जो रेला है वो 5 लाख से तजावुज करता है तो कहीं पे भी अगर कोई बंद कमजोर पड़ता है तो उसको फौरी तौर पर मेंटेन किया जा सके। तो इस हवाले से मशीनरी जो है वो मौके पर मौजूद है। कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल से किस तरह इसको देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर जो पानी आ रहा है ये कितना नुकसान कर रहा है, किन किन इलाकों को नुकसान कर रहा है? ये बेटामंद, कचीलाल, शहबाजपुर में बहुत पानी आ चुका है और उस इलाके में बहुत नुकसान कर चुका है। हमारे इस 25 एकड़ ज़मीन थी वो उसका नुकसान हो गया और जो 3 लाख का रेला है ना वो आ चुका है और 5 लाख का बोल रहे हैं जो रेला आने वाला है। 5 लाख का आने वाला है। बिल्कुल जी, मकामी लोग भी इस पूरी इंफॉर्मेशन जो है उनके पास मौजूद है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा का रेला गुजरेगा और यहाँ पर इस वक्त हेड पंजनत पर हंगामी सूरत हाल नाफिज है। जी ताहिर जोधियाना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सैलाब मुल्तान में हस्ती बस्ती बस्तियां दरिया बुर्द करने लगा। सूरज मियानी से मुल्हका बस्ती सियाल को सैलाबी पानी ने डुबो दिया। बस्ती सियाल के 100 से जायद मकानात पानी में डूब गए। सैलाब मुल्तान में हस्ती बस्ती बस्तियां दरिया बुर्द करने लगा। सूरज मियानी से मुल्हका बस्ती सियाल को सैलाबी पानी ने डुबो दिया। बस्ती सियाल के 100 से जायद मकानात पानी में डूब गए। गौहर रहमान शेख मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। दरियाई चनाब से उठने वाले सैलाबी रेले इस वक्त मुल्तान में तबाही मचा रहे हैं। इस वक्त मुल्तान के सूरज मियानी के मकाम पर बस्ती सियाल में मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो चुकी है। मेरे कैमरामैन से मैं कहूंगा वो दिखाएंगे कि सूरत हाल क्या है। ये देख सकते हैं पानी की स्पीड और लहरें जिन्होंने बस्ती सियाल को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया है और इसके साथ साथ ये मकान आप देख सकते हैं उसको मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो चुका है। यहाँ पर लोग किस तरह से गुजारा करें, क्या मुश्किलात का सामना है, तो हमारे साथ मकामी अफराद भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप बताएं क्या सूरत हाल है, कहाँ गया आपका घर, यहाँ पर आप टेंट लगाकर बैठे हुए क्या कहेंगे? ये जो बस्ती है यहाँ
उम्मीद भी नहीं थी इस तरह पानी आ जाएगा। और अब ना घर रहा, ना जमा पूंजी रही, ना फसल रही, और इस वक्त खुले आसमान के नीचे जो है टेंट जो दिया गया है उस पर जो है हम बैठे हैं, अपना कुछ सामान ले आए हैं और कुछ सामान जो है वो पानी में बह चुका है। काफ़ी मुश्किलात का सामना है और इस सैलाब ने जो है हमें बहुत परेशान कर दिया। देखिए जी, ये बस्ती सियाल के मुकीन हैं जो परेशान है। सूरज म्यानी का मकाम है जहां पर पानी बड़ी तेजी से दाखिल हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा, पानी ने तबाही मचा दी है और यहां पर इलाका मुकीम जो है वो इमदाद के। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख। दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने मुल्तान में कहर ढा दिया। 139 मौजात में तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। दर्जनों मकानात जमीन बोस। शेरशाह के इलाके में मकान गिरने के मनाजर कैमरे ने महफूज कर लिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे। सैलाबी पानी इस वक्त शेरशाह के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गया हुआ है। पानी की सतह ऊंची हो रही है और जो लोगों के घर हैं वो भी उनके गिरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका हुआ है। मेरा कैमरामैन इरफान असलम दिखाए तो पानी जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें पहुंच चुका हुआ है। घरों को में पानी की जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है और इस हवाले से हम आपको दिखाएं तो बहुत से जो घर हैं, बहुत सी बस्तियां हैं, तकरीबन 23 बस्तियां जो रोड है मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड, उसकी दूसरी तरफ से 23 बस्तियां जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हुई हैं। एक ज़मींदारा बंद टूटने से गागरा के एरिया में ये ज़मींदारा बंद था और इस तरह से जो लोग हैं उनका इनखला किया गया है। कुछ लोग मैसूर भी हुए हैं जिनको बोट और कश्तियों के ज़रिए से निकाला गया है। लोगों का नुकसान हो रहा है इस पानी में। पहले ऑलरेडी जो ज़िला इंतज़ामिया ने हमें जो है इन लोगों को इतला दी थी मुख्तलिफ तरीक़ों से, सोशल मीडिया के ज़रिए भी हमने बताया कि लोग इन अपने घरों से फौरी तौर पर इनखला करें। मुल्तान में 25 रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं और इस तरह लोगों को जो सहूलियात दी जा रही हैं, लेकिन पानी इस वक्त भी लोगों के घरों के बाहर मौजूद है जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं और लोग इस वक्त मसाइल में। कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप की सूरत हाल पर। कैंप में मुतासरीन के लिए अद्वियात और खुराक की सहूलियात तो मौजूद हैं, लेकिन मुतासरीन बर वक्त अद्वियात और जानवरों का चारा न मिलने का शिकवा करते नजर आए। तफसीलात राना बिलाल से। जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियों से दरिया चनाब के करीब आने वाली बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और वहां पर जो है वो लोगों का इनखला भी जारी है। लोगों को इनखला करके मुल्तान शहर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स में लाया जा रहा है। ख़वातीन भी मौजूद हैं, भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये शादीशुदा जोड़ा है, इनसे जान लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर मुयस्सर है? जानवरों का सुबह कल इन्होंने दिया, आज हमें नहीं दिया। जो नाश्ता है वो दलिया रात को दे रहे हैं, सुबह को जो छोले हैं वो हमें नहीं है नाश्ता पसंद। हमारा जो सैलाब आया, इर्द गिर्द पानी आया, हमारे अंदर भी पानी आया, आप आके देख सकते हैं। हमारी जो ज़मीन है, हमारे इंतकाल नहीं है। हमारे हमसायों से भी आप पूछ सकते हैं। हमारी जो नंद है वो अकल से ज़हीन है थोड़ी। आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी हम खाते हैं तो बार बार भी चावल आते हैं और रात को इतना खाना लेट मिलता है, तो कभी हमने घर में भी इतना लेट खाना नहीं खाया होगा। दूसरी बात यह है कि सुबह का जब नाश्ता आता है तो सुबह का टाइम रात का जो बचा हुआ खाना होता है वो होता है। जो छोले होते हैं वो कम से कम परूथे होते हैं और नान है वो भी सुबह परूथे हैं। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जी जिनके मकान घिर गए हैं कि हम उनको राज़ी करेंगे। इस तरह बिल्कुल नहीं है कि ये किसी को भी राज़ी नहीं करना। मेडिसिन मिल रही है आपको? कोई जिल्द की इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ या कोई और है? लेकिन मसला किसी को दे रहे हैं, किसी को कहते हैं कि नहीं आई, पीछे से अभी यह चीज़ ख़त्म हो गई है। इंतज़ामिया से मुतालबा करते नज़र आते हैं कि ख़ास तौर पर एक तो हर किस्म की मेडिसिन यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद होनी चाहिए कि जब भी इन्हें ज़रूरत पड़े किसी भी किस्म की मेडिसिन की वो यहाँ से मुयस्सर हो इनको। और इसके साथ खाना इनको जो है वो सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का जो है वो खाना टाइम से दिया जाए ताकि ये। बहुत शुक्रिया राना बिलाल। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासर इलाकों में फ्लड स्कूल कायम कर दिए गए। आर्जी स्कूलों में बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फील्ड स्कूल में मौजूद हूँ जो सैलाब ज़दगान के जो बच्चे थे जहाँ कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ बनाए गए हैं। मुल्तान एजुकेशन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जो हैं इस वक्त मुल्तान में ये 2 कैंप्स लगाए गए हैं बाहर आउट जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। जिसमें अभी क्या क्या पढ़ा आपने? नहीं पता क्या क्या पढ़ा भाई आपने? मैंने सब चीजें पढ़ी हुई। सब चीजें पढ़ ली हैं। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे दोस्त बने हैं? हाँ जी।
कितने दोस्त बना लिए हैं? 5 5 दोस्त बना लिए हैं। टीचर कैसी हैं? टीचर अच्छा पढ़ा रही हैं? अच्छा पढ़ा रही है। पढ़ा रही है टीचर अच्छा। तो यहाँ पर क्या क्या अभी तक समझ आ रही है जैसे स्कूल में आती थी समझ? आती है। आती है समझ आ रही है? अच्छा, और बच्चों से भी बात करते हैं और बच्चों से पूछते हैं। आप मुझे बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में। 1 क्लास में हूँ। तो आप क्या क्या पढ़ा है अभी आपने? टीचर ने आपको सुबह क्या क्या पढ़ाया? इंग्लिश, उर्दू। इंग्लिश उर्दू। यहाँ पर बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं? आपको लगता है यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था? जी। टीचर से भी बात करते हैं। टीचर भी हैं मेरे साथ इस वक्त, तो टीचर से भी जानते हैं तो आज वो क्या पढ़ा रही हैं और कैसा दिन गुजर रहा है। बाहर पढ़ाना, इस कैंप में पढ़ाना उन्हें कैसा लग रहा है? जी बताइए। तो आज जो मैंने पढ़ाना है इनको वेजिटेबल्स नेम और फ्रूट्स नेम्स और बॉडी पार्ट्स पढ़ाने हैं। मेरे ख्याल में जो मेन चीज़ें हैं यही, क्योंकि ये बच्चे कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते थे स्कूलों में लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तो हमने इन बच्चों से इस तरह डील करना है, उनके मेंटल लेवल के मुताबिक ही चलना है कि जिनको बिल्कुल अल्फ़ाबेट्स का नहीं पता तो हम उसी मुताबिक इंशाल्लाह बच्चों को चलाएंगे। जी बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई ज़ाया ना हो इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये जो कैंप हैं फ़ॉल किए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ अभी मुझे एक इशू नज़र आ रहा है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे धूप भी आ रही है और अभी तक पंखों का इंतज़ाम नहीं है। पर यहाँ पे बच्चे जो हैं खासे खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि इतने दिनों से जहाँ वो स्कूल नहीं जा रहे थे और दूसरे बच्चों के लिए स्कूल खुल गए थे तो काफ़ी बच्चे उदास भी थे, तो यहाँ पे बच्चों को नए दोस्त भी मिल गए हैं और नए तरीके से जो है उनकी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं इस वक्त जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आपने हमें अपडेट किया। सैलाब मुतासरा बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का मिशन शुजाबाद में महकमा तालीम के टीचर्स कैंप में आर्जी स्कूल कायम कर दिया गया। वालिदैन ने बच्चों को स्कूल पहुंचाकर इल्म दोस्ती का सबूत दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। जी मुसव्वर। इस टाइम शुजाबाद में सैलाबी सूरत हाल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। 5 लाख से जायद का जो रेला है सैलाबी वो इधर से गुजर रहा है और शुजाबाद ताहिरपुर फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर मौजूद है जहां पर तालीम हर हाल का जो मिशन है वो लिए महकमा तालीम के असातिज़ा इस सेंटर में मौजूद है। इसी हवाले से हमारे साथ एक टीचर भी मौजूद है, हम उनसे बात करें। सर कैसा लगा और क्या सूरत हाल बनाई हुई है? सर सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। हमारे पास यहाँ जो बच्चे हैं उनकी तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है। एक तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों ने खुलना था, तो जब सैलाब की वजह से ये तालीम का सिलसिला रुक गया तो मैं बहुत परेशान था तमाम असातिज़ा कम्युनिटी की तरफ से। और ये सीएम पंजाब ने जब ये इकदाम उठाया है कि तालीम हर हाल में, कि कैंप के अंदर भी हमें इजाज़त दी है बच्चों को पढ़ाने की, तो ये आपके सामने सूरत हाल है। मेरे तमाम बच्चे यहाँ पर हाजिर हैं और बीइंग अ मुस्लिम भी कह लें कि इल्म फैलाना जो है वो हमारे लिए मंशूर है और मैं बहुत खुश हूँ और इस इक़दाम के लिए जो ना हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने जो है वो हर हाल में तालीम के वो तालीमी नुकसान होने से बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब का जो ये मिशन है ये बहुत ज़्यादा अहम है और अहम इक़दाम है। बहुत शुक्रिया मुसव्वर अंसारी, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तवील तरीन खुसूसी इजलास अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म और बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का भी हुक्म। सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन के बहाली पैकेज का खुद जल्द ऐलान करेंगी। जिन लोगों के घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं उनके लिए मार्की लगाई जाएंगी। मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग इंतज़ाम किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का आबी गुजरगाहों से तजावुज़ात और आबादियाँ ख़त्म करने का फैसला। दरियाओं, नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तफाक। सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में जाती हूँ तो लोगों की परेशानी नहीं देखी जाती। लोगों के घर उजड़ गए, हम सुकून से कैसे बैठ सकते हैं? भावलनगर के मकाम पर दरिया सतलुज में एक बार फिर पानी की सतह में इजाफा। बड़ा सैलाबी रेला भूका पतन पुल के मकाम से गुजरते हुए तबाही मचा रहा है। सैलाबी रेले से 135 से जायद मुजाजात मुतासिर हुए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। जी कासिम। सतलुज में बड़े सैलाबी रेले की बड़ी तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भूका पतन पुल के मुकाम पर, जहाँ पर जो
पुल है, इसके जितने दरवाजे थे आप दिखाएं कि कितने इसके जितने भी दर्रे जिसको कहते हैं या दरवाजे कहते हैं, वो इस वक्त तमाम जो है पानी से फुल रहा है। तमाम जो दरवाजों से इस वक्त पानी जो है उसका इखराज हो रहा है और बताया यह जाता है कि 1 लाख से ज़ायद लोग जो है वो नकल मुकानी कर चुके हैं। इसके अलावा 1 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबा जो है वो ज़ेर काश्त था जो कि पानी की नज़र हो चुका है। तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी बिल्कुल, 2023 की निस्बत पानी इस दफ़ा पानी की मिकदार ज़्यादा है और जो कि सैकड़ों बंद टूटने की वजह से कई हज़ारों बस्तियाँ जो हैं पानी की जद में आ गई हैं। 1,25,000 खानदान से ज़्यादा लोग परेशान हैं, घर बघर हो गए, माल मवेशी लेकर परेशान हैं। हुकूमत पंजाब अवाम को रिलीफ तो दे रही है, बट ये जो है पानी की इतनी तेजी बुलंदी है, देख रहे हैं आपके सारे दरे भरे हुए हैं। बिल्कुल सैलाब घर जो है वो पानी में डूब चुके थे। ये थे अहले इलाका जिनका कहना है कि इस बार जो पानी की स्पीड है वो पिछला जो 2023 का सैलाब आया था उससे ज़्यादा है और पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से जो आर्जी बंद थे जो कि मुख्तलिफ आबादियों और फसलों को बचाने के लिए कायम किए गए थे वो पानी में डूब चुके हैं और इसी वजह से बहुत बड़ी तबाही जो है वो फैली है और लोग। बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख। तौंसा बैराज पर दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद, पानी के बहाव में 7,000 क्यूसिक इजाफा रिकॉर्ड। पानी की आमद 2,39,000 जबकि अखराज 2,24,000 क्यूसिक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी इकबाल। इस वक्त मैं कोट अद्दू तौंसा बैराज पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में जो आपको एक पुल सा नज़र आ रहा है, जो ब्रिज है, ये बेसिकली तौंसा बैराज है जहाँ से पानी की आमद भी हो रही है और यहीं से पानी का अखराज भी हो रहा है और यहीं से ये जो पानी है आगे राजनपुर वगैरह साइड पे जा रहा है जिस तरफ इस वक्त ज़्यादा ख़तरात भी हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो हम सूरत हाल देखने के पहुँचे हैं वो ये है कि यहाँ पे तो जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इस टाइम नॉर्मल है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक गेज भी लगा हुआ है। यहाँ पे जो नॉर्मल रूटीन रहती है पानी की वो आजकल 2 से 3 लाख क्यूसिक के दरमियान रहती है। पानी की जो आमद है वो भी 3 लाख से कम है और जो पानी का अखराज है वो भी 3 लाख क्यूसिक से कम है। तो यहाँ पर सूरत हाल इस टाइम बिल्कुल नॉर्मल है। तमाम इंतजाम है फिर भी इस हवाले से अलर्ट रहती है। अगर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए उनको निकलना पड़े तो यहाँ पर उनके तमाम इदारे, महकमा इनहार हो, रेस्क्यू वाले इदारे हों या उनके अपने मुतलका जितने भी डिपार्टमेंट्स हों वो यहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त अगर आपको हम तौंसा बैराज से सूरत हाल दिखाएं तो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे सूरत हाल है, क्योंकि ये जो तौंसा बैराज है यहाँ पर जो दरियाए सिंध की कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने के लिए, निकालने वगैरह के लिए, वो 10 लाख क्यूसिक तक दरियाए सिंध के अंदर का पानी को स्टोर करने की या उसको गुजारने की कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन अब अगर 3 लाख से ऊपर ये पानी नहीं जा रहा क्यूसिक में तो इसका मतलब यह है कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। रूटीन के मुताबिक ये जो पानी का बहाव है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने हमें अपडेट किया। राजनपुर की तहसील रुझान के मकाम पर दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। मड मोहम्मद शाह के मकीन ताहाल घरों में मुकीम। दरियाई बेट के मकीन इंतजामिया से शिकवा करते हुए नजर आए। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद असलम सागर। जी बिल्कुल सर, मौजूद हूँ रुझान के इलाके दरिया सिंध के मकाम मड मोहम्मद शाह पर और गुज़िश्ता शब से यहाँ पर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन जो हैं काफ़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। मजीद उनसे इस हवाले से जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात है। पानी तकरीबन बदे अध फुट लग कोई इंतजामिया कहीं नहीं है। पहला पानी गुजर चुके असा कने इतना कच्चा है, बहु लोग पेन थे, इतना गरीब अमीर उहदे बाद ना पानी का वसैल है। अगर आदन बाहर निकलो क्या करे सो साडा बाहर का पानी का वसैल क्या नहीं, छां का वसैल क्या नहीं, कोई साडा वारिस क्या नहीं आवन वजन वाला होंदे जो कच्चे अस पियो थे तो होंदे जो मसला क्या नहीं डोखे बोखे से खंदे एक दो दिन के बाद पानी मजीद वसे तो अल्लाह करम करे से इंशाल्लाह नहीं बेसो अगे नहीं भाग्यो तो हुणे नहीं बेसो कच्चे दे लोग को क्या करूं इतना आवन वाला अगर बंद निकल वजो तो सको ना कोई छां का वसैल ना कोई पानी असा तड़प तड़प ते मर वजना है। हूं तो असा बेहतर उड़े पियो तो उड़े को मरो तो ठीक है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे यहाँ हमारे घरों के चारों अतराफ जो है सैलाबी पानी है। ये तमाम तर इलाके जब यहाँ से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा तो ये इलाके बहुत ही मुतासर होंगे। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट और तहसील इंतजामिया की तो उन्होंने उनकी जानिब से तहसील के मुख्तलिफ मकामात पर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम सागर। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब टीम सैलाब जदगान के लिए मसरूफ़ अमल। पहली दफ़ा वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और फॉरेस्ट फोर्स टीम भी रेस्क्यूअर्स में शामिल। वाइल्ड लाइफ स्पीड बोट्स सैलाब जदगान की मदद के लिए पेश। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के ड्रोन कैमरे भी रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एहलकार सैलाब मुतासरा खानदानों को रेस्क्यू करने में मसरूफ़। मुजफ्फरगढ़ के इलाका मुरादाबाद में वाइल्ड लाइफ टीम ने मुतअद्दिद खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया।